Hey guys, welcome back to SMC International. Today we are here with a 4.5 lakh rupee build, which is a flagship 7950X and 49. इस build में तुम्हें मिलने वाले हैं all the flagship components you can imagine with Lianli O11, Evo XL and RTX 4090 from ROG Strix with 7950X components like X670E Ace motherboard from MSI. तो बात करते हैं हम CPU की 7950X यूज किया है हमने which is a 16 core 32 thread CPU 4.5 GHz base clock and 5.7 GHz boost clock. Even if you clock it up to 6 GHz, तुम try कर सकते हो. It goes up to 6 GHz if your silicon quality is good. Consumes up to 300 watts. It is a 5 nanometer TSMC process, so it is more efficient as compared to the 5000 series. Also PGA से LGA में move किया है AM4 to AM5 platform, which is जो कि पिंस थी सीपीयू पे 5000 सीरीज में. क्या प्रॉब्लम आती थी कि जो नोवाइस कंज्यूमर है वो पिंस को तोड़ देते थे. सम कंज्यूमर्स हैड दिस कंप्लेंट कि पिंस टूट गई और बेंड हो गई, सो दैट रिजल्टेड इन द सीपीयू बीइंग अ वेस्ट, क्योंकि वो रिपेयर यूजुअली इतनी जल्दी होती नहीं थी. तो AMD ने क्या किया है, द इंटेल अप्रोच. सो नाउ LGA बेस्ड पिंस है विच आर ऑन द मदरबोर्ड सॉकेट. चांसेस ऑफ द पिंस गेटिंग डैमेज ऑन मदरबोर्ड आर फार लेस कंपेयर्ड टू द AMD CPU. ऑल्सो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसमें 2 यूनिट्स आते हैं. अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड कभी खराब हो जाए या डायग्नोसिस करना है या मदरबोर्ड से तुम्हें डिस्प्ले चाहिए, तुम वो भी ले सकते हो. AMD के रेडियन ग्राफिक्स ही द नॉट एनीथिंग पावरफुल. तुम्हें गेमिंग वो नहीं करवाने वाले हैं. 7000 सीरीज में 7600 से लेके 7950X तक तुम्हें वो सेम ग्राफिक्स मिलते हैं. रैम की बात करें तो हमने Corsair Dominator Platinum RGB यूज करी है विच इज द 5600 MHz रैम. 32 GB into 26 यूज करी है हमने. द फ्लैगशिप रैम फ्रॉम Corsair. Platinum रैम में क्या होता है, यू गेट लाइक सेक्शंस ऑफ RGB विच आर इंडिविजुअली एड्रेस्ड. सो उसमें क्या होता है, यू कैन इंडिविजुअली कंट्रोल इट. आई की सॉफ्टवेयर में तुम कंट्रोल कर सकते हो. एंड डुअल चैनल फॉर DDR5 एज द ऑप्टिमल वे. द लेटेंसी जो आती है DDR5 में वो थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू DDR4, बट द क्लॉक स्पीड्स आर रियली हाई. इवन 6000-7000 मेगाहर्ट्ज तक जाती है एंड दे आर कंपैटिबल. तुम्हें अगर इंडिविजुअली रैम्स कंट्रोल करनी, लाइक यू वांट टू कंट्रोल सेपरेट रैम्स और तुम्हें सेपरेट RGB इफेक्ट्स चाहिए, तो IQ वो भी सपोर्ट करता है. ओके, सो नाउ कमिंग ओवर टू द मदरबोर्ड. X670E Ace मदरबोर्ड है विच इज द फ्लैगशिप कैटेगरी. इसके ऊपर तुम्हें सिर्फ गॉडलाइक मिलेगा. कंज्यूमर ग्रेड में गॉडलाइक इतना लोग यूज नहीं करते हैं. इवन इफ यू आर बिल्डिंग अ 4 to 5 लाख रुपी PC बिल्ड, दिस इज अ 70 to 75,000 रुपीज रेंज का मदरबोर्ड है विच इज, मतलब इतने में लोग PC बिल्ड कर लेते हैं. लाइक बजट PC बिल्ड्स जो 1080p के लिए होते हैं वो 70,000 में तुम आराम से कर सकते हो. कस्टमर चूज द X670E मदरबोर्ड. X670E में PCI Gen 5 का सपोर्ट है. सो बेसिकली इस मदरबोर्ड में तुम्हें 4 M.2 स्लॉट्स मिलते हैं. द प्राइमरी वन इज Gen 5 एंड द रेस्ट आर Gen 4. सो PCI Gen 5 में तुम्हें ये 14,000 Mbps की स्पीड्स मिल सकती है SSDs में, which was limited to around 8,000 PCI Gen 4 में. So it's almost the double, मतलब 80% गेन मिल रहा है. तो जब यूजुअली लाइक 2-3 साल में PCI Gen 5 SSDs नॉर्मल हो जाएंगी, लाइक Gen 4 अभी बड़ी चीप हो गई हैं, सो कंज्यूमर फ्रेंडली हो जाएंगी उनकी प्राइसिंग, तो तुम अपग्रेड कर सकते हो. तुम्हें मदरबोर्ड अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस मदरबोर्ड कम्स विद अ 10 gigabit LAN पोर्ट. सो LAN पोर्ट, अगर तुम्हें 10 gigabit का भी डायरेक्ट LAN पोर्ट चाहिए, तुम्हें अपने राउटर से कनेक्ट करना है, इफ यू हैव दैट कनेक्शन, और इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम 1 gigabit to 10, तो वो भी सपोर्ट करता है. एंड वायरलेस के बात करें तो वायरलेस सेक्शन में यू गेट Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ 5.3. MoMeMo टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो सपोर्ट्स 5 GHz and 6 GHz band. 6 GHz is for the Wi-Fi 6E routers and Bluetooth 5.3 is like the same for connecting any Bluetooth device or whatever you want for the Bluetooth. Okay, so this motherboard comes with golden and black accents, so बड़ा stealth look देता है. And the power phase design is 22+2+1 phase power design with 90 amps. तो 7950X हो या 9950X भी अगर तुम अपग्रेड करोगे, अगर वो AMD नेम करता है 9000 सीरीज को, तो तुम 9000 सीरीज में भी फ्लैगशिप प्रोसेसर इसमें लगा सकते हो विदाउट अपग्रेडिंग द मदरबोर्ड. AMD is going to be supporting this X670 प्लेटफॉर्म अप टू 3 जनरेशन. मिनिमम 2 जनरेशन तो होने वाला है. 3 to 4 years में CPU अपग्रेड करना चाहते हो और कोर्स, or you want the IPC improvement, so you can directly install the CPU. Coming over to the quality of this motherboard, 8 layer PCB है इसकी, which is the server grade PCB. Basically this motherboard is gonna be lasting you until ages, क्योंकि इसकी क्वालिटी यूजुअली 6 लेयर होती है. दिस इज अ 8 लेयर PCB एंड दिस मदरबोर्ड इज फॉर द फ्लैगशिप्स. अगर तुम्हें 7950X, 7900X, 7950X 3D लगाना है तो ही तुम इस मदरबोर्ड के साथ जाओ, वरना इफ यू आर अ नॉर्मल कंज्यूमर, सो यू शुडंट बी going with a motherboard like a Godlike or Ace. Okay, now coming over to the main component of this build, that is the GPU. GPU हमने यूज किया है ROG Strix 4090 OC
which is a 24 gigabit GPU. इस GPU में तुम्हें मिलता है 3.5 slot का Asus ROG themed thick cooler. It almost covers 4 slots. It is from a brand like ROG. तो तुम्हें performance के मामले में, thermals के मामले में, the GPU performance is gonna be the best you get in consumer grade. 8K gaming भी कर सकते हो इस GPU में. कुछ titles में you can get 60 FPS, usually 30 to 40 FPS you can expect. Coming over to the specs of this GPU, 24 gigabit GDDR6X memory है, which the memory bus for this GPU is 384 bit. 384 bit की memory bus है and 21 Gbps की speed है, which is the memory bandwidth. This GPU is like total memory bandwidth is above 1 terabyte. 1 terabyte push कर दिया है इस GPU ने limit. It can draw up to 600 watts अगर तुमने overclock किया. Already ये OC mode में आता है, but even if you want to further overclock it, this GPU on peaks can draw up to 600 watts. So अगर 600 watts draw कर रहा है, so PCI 3.2 जो पुराना स्टैंडर्ड था वो तो चलेगा नहीं. यू नीड PCI 5.2 एंड ATX 3.2 कनेक्टर. ATX 3.2 जो 16 पिन का कनेक्टर है, that can give you up to 600 watts in a single connector. The CUDA cores in this GPU is 16,384 CUDA cores. 2640 इसकी boost clock है when it is in OC mode. So 3000 सीरीज के कंपैरिजन में 3000 में यूजुअली अगर तुम हार्ड ओवरक्लॉक करो एक ROG के कार्ड को भी, तो भी तुम्हें 2.1 GHz मैक्सिमम अचीव होने वाला था. Now you can achieve up to 2.6 GHz जो कि फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड है, बस तुम्हें GPU इंस्टॉल करना है and it goes up to 2.6 GHz. So इंक्रीमेंट आया है फ्रॉम मूविंग टू सैमसंग का जो 8 नैनोमीटर का प्रोसेस था टू TSMC's 4 नैनोमीटर प्रोसेस. देयर हैज बीन एफिशिएंसी गेन एज वेल एंड द क्लॉक्स हैव बीन बूस्टेड रियली वेल. लाइक 500 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट आ रहा है. नॉट इन जस्ट द फ्लैगशिप चिप. अगर तुम 4060 Ti, 4070, 4080 भी देखोगे तो उनमें भी यू गेट 2.6 GHz का बूस्ट. तुम्हें नॉर्मली लाइक एवरेज तुम्हें 2.6 GHz हर GPU डाई में मिल रहा है. एंड कमिंग ओवर टू द पावर कंजम्पशन एंड PCI, लाइक तुम्हें PSU कौन सी यूज करनी चाहिए. 1000 watt गोल्ड PSU इज मिनिमम रिकमेंडेड. वी वुड प्रेफर अगर तुम 1000 watt से ऊपर ही जाओ, 3900K या 7950X यूज कर रहे हो, तो यू शुड बी गोइंग विद 1200 watt और 1300 watt. अगर तुम्हारी PSU है 1000 watt तो इट इज बेसिकली गोइंग ऑन द पीक. अगर तुम स्ट्रेस टेस्ट भी करते हो 7950X एंड 4090 को, तो टोटल विड्रॉ इनका 750-800 watts आराम से चला जाता है. सो कंसिडरिंग द एफिशिएंसी यू शुड बी चूजिंग 1200 watt PSU. ओके, सो नाउ कमिंग ओवर टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस बिल्ड जो कि केस है. द केस इज द Linearly Dynamic O11 Evo XL. This is the latest offering from Linearly, their most premium case in the O11 series. You get 420mm का support इसके साथ. जो O11 Evo आया था, that was a upgrade from the O11 Dynamic Normal. तो अब XL का जो केस था, जो O11 XL था, अब O11 Evo XL आ गया है. उसमें you get like seamless looks, cleaner design कर दिया. इसमें तुम्हें 420mm कूलर्स का सपोर्ट मिलता है. इसमें तुम 3 420mm के कूलर्स लगा सकते हो साइमल्टेनियसली. ऑल्सो द मदरबोर्ड ट्रे इज रिमूवेबल. मतलब तुमने यूजुअली किसी केस में सुना नहीं होगा कि मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए तुम केस से ही ट्रे निकाल के और मदरबोर्ड इंस्टॉल करके सीधा ट्रे फिट कर दो. एंड ऑल्सो बड़ा मॉड्यूलर केस है. अगर तुम्हें वर्टिकली GPU माउंट करना है या लाइक रिवर्स माउंट करना है मदरबोर्ड को, और इवन इफ देयर आर 3 ways टू माउंट द GPU, तुम वर्टिकल माउंट कर सकते हो, साइड माउंट कर सकते हो, और इवन जो साइड में कूलिंग के लिए कूलर फैंस लगे होते हैं, यू कैन वर्टिकली माउंट द GPU लाइक स्ट्रेट माउंट. जहाँ 360mm का रेडिएटर लगता है वहाँ तुम GPU को माउंट कर सकते हो इस केस में. एंड दिस इज 38% लार्जर एज कम्पेयर टू द O11 Evo. सो दिस इज अ रियली बिग केस. इसमें तुम कस्टम वाटर कूलिंग, अगर तुम्हें CPU GPU कूल करना है, 10 फैंस, तुम इसमें 10 फैंस इंस्टॉल कर सकते हो विद रेडिएटर्स. सो दैट इज अ फ्लैगशिप लेवल ऑफ कैटेगरी केस. पावर सप्लाई हमने यूज करी है AI 1300 फ्रॉम MSI. This is a 80+ platinum grade power supply. It comes with 1300 watt of power output, ATX 3.2 and PCI 5.2 standard support करता है power supply, which is the latest. And this power supply is kind of overkill for the 4090 and 7950X. अगर तुम्हें इसमें secondary GPU भी लगाना है तो उसके लिए you get 8-pin PCI slots. तुम इसमें Elgato और secondary GPU 3060 और 3070, 4060 जैसा GPU भी लगा सकते हो. दिस पावर सप्लाई इज रियली गुड इनफ. अगर तुम 7950X को ओवरक्लॉक कर दोगे इवन विद लिक्विड कूलिंग, एंड इफ यू ओवरक्लॉक द RTX 4090, then too this power supply is good enough. इस पावर सप्लाई में 16 पिन का कनेक्टर आता है which you can straight up install on the 4090. तो 4090 के साथ this power supply communicates
and this power supply is very silent. तुम्हारा fan चलने ही नहीं वाला है. Like power supply is gonna be on 0 dB mode. The fan will not spin. It will be on 0 RPM until and unless 55% load तुम नहीं देते हो. तो 55% almost 700 watts का तुम अगर पावर ड्रॉ खींचोगे तभी फैन स्पिन करेगा. एंड द फैन इज रियली साइलेंट, ज्यादा कुछ नॉइज नहीं आने वाली है फैन में. दिस पावर सप्लाई कैन सपोर्ट इवन अगर तुम फ्यूचर में अपग्रेड करना चाह रहे हो कोई नया 5090 और इवन अ 9000 सीरीज सीपीयू, तो तुम पूरा प्लेटफॉर्म भी अपग्रेड कर सकते हो बिकॉज इट हैज द लेटेस्ट फीचर्स कवर्ड. ऑल्सो तुम्हें MSI सेंटर का सपोर्ट मिलता है. MSI सेंटर में दिस पावर सप्लाई विल शो यू द पावर ड्रॉ कि इंडिविजुअली विच कनेक्टर इज ड्रॉइंग हाउ मच पावर, सो यू कैन इवन कनेक्ट दैट. एंड पावर सप्लाई में ब्लैक एंड गोल्डन एक्सेंट्स है which are the same as the motherboard. Motherboard में भी हमने X670 EAS लिया था. So the accents of the power supply and the motherboard are same. Although तुम्हें power supply इस केस में दिखने नहीं वाली है, but it is a very stealth and minimal look. So this power supply comes with 10-year warranty. So you're sorted even if for 3 to 4 generations of upgrade तुम्हें 10-year की warranty brand support मिलने वाला है from a brand like MSI. Coming over to the cooler, हमने यूज़ किया है 360mm का Lian Li Galahad Trinity, which is the second variant. This is basically the Galahad 2 Trinity. So इस कूलर में परफॉर्मेंस एडिशन यूज़ किया है विच इज़ द Galahad 2 Trinity परफॉर्मेंस एडिशन. तो इसमें फैंस में तुम्हें RGB नहीं मिलती है. देयर हाई एयर फ्लो एंड हाई RPM फैंस. हमने i9 3900K के साथ इसको टेस्ट किया. तो i9 3900K विच produces more heat as compared to the 7950X when overclocked. So we have tested it on that. Cinnamon run किया हमने 328 watt 330 watt के अराउंड ये कंज्यूम कर रहा था पावर. 330 watt even the i9 3900K was consuming. तो उसमें भी कोई थर्मल थ्रॉटलिंग इस CPU के साथ हमें दिखी नहीं. Like the cooler is sufficient for the 7950X. Even if you overclock it तो थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होने वाली है. Even if you give it like 200 MHz overclock का boost which is 5.7 GHz पे आता है, 5.9 पे भी तुम overclock करोगे तो भी तुम्हें थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं दिखने वाली है. एंड द कोर टेम्परेचर्स वर 82 to 83 डिग्रीज जब उनमें सिनेमन रन किया एंड इट वाज कंज्यूमिंग 330 वॉट्स. कम ऑन, इट्स i9, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये जाएगा नहीं इतना डिग्रीज. इट वाजंट थ्रॉटलिंग. सो 82 to 83 लाइक ओवरऑल कोर टेम्परेचर था. फैंस यूज आर P28 फ्रॉम Lian Li. आवर कस्टमर वांटेड कि पूरा नॉन RGB लुक चाहिए हमें. तो दीज आर परफॉर्मेंस बेस्ड. P stands for performance. So these are performance based fans. 120mm के उन्होंने 6 fans like 3x2 kits यूज करी है. Fan goes up to 2500 RPM. 300 से लेके 2500 RPM तक इसकी clock speed है, like RPM है. And you can run this fan on even like तुम 1000 RPM पे भी रन करोगे इस fan को at 50%. तो भी ये परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द RGB एंड नॉर्मल फैंस उससे ज़्यादा एयर फ्लो एंड परफॉर्मेंस दे देगा. दिस वाज इट फॉर द 4.5 लाख बिल्ड. दिस इज अ फ्लैगशिप बिल्ड. इस पर तुम 4K में कोई भी गेम चला सकते हो अल्ट्रा प्रीसेट पे. एज आई टोल्ड 4090 8K के लिए. 8K पे भी तुम 60 फ्रेम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. इफ़ यू हैव अ 8K TV, 8K मॉनिटर्स तो आए नहीं अभी. इफ़ यू हैव अ 8K TV तुम 8K पे भी ये यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज अ ओवरऑल सेल द PC बिल्ड. दिस इज मेनली फॉर like AI purposes and 3D VFX. तुम इस पे कोई भी काम like any load you put on it, productivity, whether it's gaming, whether it's AI based, तुम सारे काम इस PC पे कर सकते हो. अपने कस्टमर को he won't have to upgrade for upcoming 5 to 6 years. That was it for the video guys. Thanks for watching and अगर तुम्हें ऐसे ही PC builds चाहिए तो visit smcinternational.in. ऑल्सो अगर तुम्हें अपने कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करना है, सेल्स टीम से बात करनी है, यू नीड सम एक्सक्लूसिव कोड कि मुझे यही कंपोनेंट चाहिए एंड दैट इज नॉट लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, और यू नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव्स, दिस विल बी द सेल्स टीम नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तुम अपनी सेल्स टीम को कॉल कर सकते हो. तुम्हें AMD प्लेटफॉर्म पे PC बनाना है, इंटेल पे बनाना है, या बजट बिल्ड है, और इफ यू वांट समथिंग स्पेसिफिक कैन डू ऑल दैट. एंड इफ यू वांट अ 3D VFX AI PC video, all sorts of PC builds. That was it for this build and like the video if you liked it. Also make sure you comment something. Comment से अपनी reach बढ़ती है. Can comment anything and thanks for watching the video guys.